नमस्कार, युवा हुंकार में आप सभी का स्वागत है। और युवा हुंकार के कार्यक्रम पोल खोल में आज हम आपको लेकर आए हैं बक्सर के अहिरौली गांव में। अहिरौली गांव में आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो सरपंच, मुखिया, विधायक, सांसद, उन्होंने कितना बेहतर काम किया है 5 सालों में। ये इस गांव की दशा को देखकर खुद ही निर्णय करेंगे। हम सिर्फ दिखाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। अभी हम जहाँ खड़े हैं अहिरौली गांव में एक रास्ता है, जो रास्ता गांव से सीधे होकर बांध तक जुड़ता है। उस रास्ते की दशा कितनी खूबसूरत है, आप अपनी आंखों से एक बार देख लीजिए। ये वो रास्ता है। अब इस रास्ते में आप देखिए कि पानी लगा हुआ है। एक कदम चलना इसमें मुश्किल है बच्चों का, किसी भी इंसान का, कोई भी व्यक्ति उधर से आने जाने का इसमें सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल तो चलना मुश्किल है, ट्रैक्टर चलते हैं इस पर बहुत ही मुश्किलों से। एक रास्ता यहाँ आने का है, देखिए ये एक दीवार है। इस रास्ते में बीच में एक घर की चौखट को पार करके लोग आते हैं, जाते हैं। और इस रास्ते पे आप खुद देख लीजिए कि किसी का भी चलना मुश्किल है। और ऐसे कई रास्ते इस गांव में, कई गलियां इस गांव में है, जो रास्ते इसी तरह से मुश्किलों में है और पानियों से भरा हुआ है। किसी प्रकार की निकासी की व्यवस्था नहीं है और न ही कहीं सड़क की व्यवस्था है। यहाँ पर आप देखेंगे वो सड़क वहाँ तक बना हुआ है, उस सड़क से आधे ये सड़क नहीं बना, क्योंकि बीडीसी और जो वार्ड कमिश्नर ने, उनका कहना है कि फंड नहीं हमारे पास। अब फंड वो कब आएगा कब नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तब तक कि यहाँ के लोग इसी तरह से परेशान होते रहेंगे। इसी बातों को लेकर हम आज गांव के लोगों से बात करेंगे और गांव के हर गलियों को आपको दिखाएंगे कि गांव में कितना खूबसूरत काम किया है हमारे प्रतिनिधियों ने। आइए हम गाँव के लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? शंकर। आप यहाँ कब से हैं? बहुत दिन से यहीं पर रहते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो रास्ते की बदहाली है, ये कब से है? बहुत दिन से रास्ता है, ये चलता रहा। इसमें पानी कुल लग गया, नाला नली बह रहा है। वही में नाला नली कुल गिरा तो कहाँ जी भैया। तो आप लोगों ने इसके लिए अपने जो प्रतिनिधि आपके, उनको आपने क्या कुछ बोला उनको बनाने के लिए? बोला नहीं है, लेकिन ये एक ठो करण नाम का है। बोले नहीं है आप? ग्राम पंचायत से तो बोले हैं हम लोग, लेकिन अभी तक ले बना नहीं। आपने कुछ इस पे कोई कार्रवाई किया, किसी प्रतिनिधि बात किया आपने बनाने के लिए? मैंने एथु से वार्ड में बोल रहे कि हई बन जाई तो सबके जाए के ठीक रही, तो फंड में पैसे नहीं कहते कहाँ ले बनी। तो आपने विधायक, सांसद इनको भी नहीं बोला? ना, विधायक से विधायक से भेंट नहीं होता ना। तो आप लोग जो अभी चुनाव का मौसम भी है, जो वोट देते हैं आप लोग, तो उसमें क्या देख कर वोट देते हैं? पार्टी देखते हैं, या फिर जात को देख के देते हैं, या फिर काम को देख के देते हैं? काम करूँ देख के देखिए। तो ये तो 5 सालों से, करीब 5 साल पहले से बना होगा, ऐसे ही दुर्दशा ऐसी होगा। कितने सालों से ये? 5 साल ऊपर। तो जब देखे कि आप पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, इस साल में कोई काम नहीं हुआ, तो फिर एक बुनियाद होता है ना, देने का आधार होता है कि हम किस लिए आपको दें। आपका अधिकार है कि आप अपने प्रतिनिधि से बात करें, उनको ज्ञापन दें, उनसे बोले कि भैया अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप किस प्रकार के नेता हैं हमारे? ये बाबू तारा से हम कह देंगे कि हई लोग को तो बोल रहे बात देखते बनी, तो रवा बनाई तो एथु ना बनाई तो बस क्या करे कब। वही बात है कि बनाएंगे और ठीक है, नहीं बनाएंगे कोई बात नहीं। इसी तरह से कष्ट से भरे रास्तों पे चलना इनकी आदत बन चुकी है। आइए हम और गांव के लोगों से बात करते हैं। और रास्ता देख रहे हैं ना, कितना दिक्कत हो रहा है आने जाने में। हम लोग कई बार कंप्लेन किए, कोई किसको कंप्लेन किया? मुखिया को किया। मुखिया जी क्या बोल रहे हैं? मुखिया जी बोल रहे हैं कि हमारे पास ये जो है विधायक जी के कोटा से होगा, मुन्ना तिवारी। तो विधायक जी कोटा के पास गए आप? हम लोग गए तो वो लिखवा कर दिया उसके रजिस्टर में, तब तक सभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इसमें। कब दिए आप? हम लोग हुआ 1 महीना गए वहाँ पर। तो ये तो बहुत पहले से ये तो समस्या है। ठीक है, दिया समस्या हम लोग भोग रहे हैं। हाँ, हो जाए काम, कोई फार्मूला निभा देता है। जिसके पास जाता है, हम लोग कई बार गए यहाँ पर से। तो विधायक के बाद सांसद के पास गए आप? मुन्ना तिवारी से हम लोग संपर्क किए, बोला कि घड़ा मत, हम लोग को हमारा कोटा से हो जाएगा। अब विधायक जी अभी तक कोई काम नहीं किया? नहीं किया। ये ऐसी समस्या बना हुआ है। हाँ, इस समस्या ये चल रहा है। हम लोग मैंने बीडीसी सब बोल रहा है कि हम माटी फेंकवाएंगे। ये मैंने कोई आता है बात बढ़ा कर चल जाता है, कोई काम ही नहीं कर सकता है। सिर्फ बातों से काम होता है, काम को काम पे नहीं किया जाता है। ये आपके घर के आगे ही जो रास्ते की दुर्दशा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत दुखनीय है। यहाँ पर मैंने बहुत दिन से इस तरह का पानी लगता है। जब बरसात होती तो और ज़्यादा लगने लगता है। और जैसे बरसात ख़त्म होने के बाद भी नाले वाला जैसे कल कुआं है, उसका भी पानी इस पर चलता ही रहता है। और ट्रैक्टर वगैरह गाड़ी सब जाती है तो सिर्फ फैलाव होता रहता है। और वो जो रोड वहाँ तक बना है, उसके बाद रोड नहीं बना है,
तो इस पे आप क्या करना है? अब रोड नहीं बना, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि रोड जो आधा रोड बना छोड़ दिया गया, उस पे आप लोगों ने आगे कोई उचित कदम उठाया कि नहीं? बात किया गया वार्ड मेंबर से, मुखिया जी से, तो बोले कि बन जाएगा, बस आज तक बन ही रहा है। जब आते हैं तो कहते हैं कि हाँ आज माटी गिरवा देंगे। और देखिए यहाँ पर थोड़ा जो ईंट का टुकड़ा सब गिरा हुआ है, ये सब चंदा का पैसा जुगाड़ के हम लोग ने गिराया है थोड़ा सा। चंदे के पैसे से खुद जुगाड़ करके इन्होंने किया है। प्रतिनिधि सिर्फ बातों से आश्वासन देते हैं, चाहे वो सरपंच हो या मुखिया हो या विधायक हो, सभी ने बातों से आश्वासन दिया है। राम प्रवेश नट। राम प्रवेश नट, ये जो आपके घर के आगे जो रास्ता टूटा फटा है, ये नाला लगा हुआ है, तो हटिए तो दिखाइए उधर, तो दिखाइए उधर। ये जो रोड के आगे से यहीं तक रोड बना हुआ है और उसके बाद वो जो गंदगी का ढेर जमा हुआ है, रास्ता बंद है, उस पर आप लोगों ने अपने प्रतिनिधि से क्या सवाल किए? हम कह रहे हैं कि भाई हमको इसको रोड बनवाइए, आदमी के आने जाने खातिर सुविधा हो, अच्छा हो। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो रहा है, गाड़ी घोड़ा भी आ रही नहीं आ रही हैं। ये रोड कब बनाया गया था? 2010 में। 10 साल हो गया ऐसे ही? तो 10 साल तक वो आगे का रोड नहीं बना? नहीं बन पाया। मैंने क्या बोलते वो? बोल रहे हैं कि अब देखा जाएगा, बनेगा कब नहीं बनेगा, अभी तक नहीं बन पाया। इसमें कोई निगाह नहीं कर रहा है। इसमें कोई निगाह नहीं कर रहा है सर। यही बात है, या अर्थों की दूर बना, उसके बाद फिर रुक गया। और विधायक जी कभी आप लोग के गांव में आते हैं घूमने? कहियो नहीं आए हैं, एक दिन भी कहियो नहीं आए हैं। कहियो झकियो मारे खातिर नहीं आते हैं वो वोट मांगने आते हैं? हाँ, वोट मांगने खातिर आते हैं। सांसद जी अश्विनी कुमार चौबे जी आपके गाँव आए हैं कभी? नहीं सर, ये भी नहीं आए हैं? नहीं सर। उनके जो विधायक जी मान लीजिए नहीं आते हैं, जो सांसद जी नहीं आते, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं, विधायक और सांसद के जो प्रतिनिधि है जो प्रेजेंट करता है, वो आते कि नहीं आते हैं? नहीं, वो नहीं आते हैं। वो भी नहीं पूछते हैं? नहीं पूछते। वोटों के समय तो आते हैं ना सब? हाँ, वोट मांगने खातिर आते हैं। वोट मांगने के लिए आते हैं, काम के लिए नहीं आते हैं। चलिए आपको हम अहिरौली गांव में एक और रास्ता दिखा रहे हैं। एक रास्ता दिखाया आपको मैंने, वो जो गाँव से बांध की तरफ निकलता है, और एक रास्ता देखिए ये गाँव के अंदर से होके, उधर दिखाइएगा, अंदर से होके ये सीधा जाता है। ये रास्ता देखते रहिए आप कैसा सा, ये सीधा निकलता है सालीमपुर गांव की तरफ, वो सालीमपुर गांव की तरफ निकलता है। अब इतने दूर का जो रास्ता है, लगभग कई सालों से हम यूं ही देखते हैं कि ऐसा ही रहता है। बाबा ये बताइए, ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये रास्ता ऐसा कब से है? कब से? ये रास्ता करीब 4-5 वर्ष से है। 4-5 वर्ष से? 4-5 वर्ष से हम लोग जैसे तैसे पानी इधर उधर निकाल रहे हैं, लेकिन निकालते हम लोग थक गए, तब छोड़ दिए हम। तो आपके वार्ड पार्षद हो या मुखिया हो, सरपंच हो, विधायक हो, सब लोग से हम लोग पर भी करते हैं। सब कहता है कि हो जाएगा, लेकिन कोई सुनता नहीं। आपके विधायक कौन है? आपको विधायक, हम लोग का विधायक मुन्ना तिवारी है। सांसद? सांसद तो वो है अश्विनी चौबे है। अच्छा, दोनों कोई आते हैं गाँव में? गाँव में कभी भी नहीं आते हैं। आज तक मैंने 2 हाली अश्विनी चौबे जीत गए, आज तक 1 हाली ही जना आइल। विधायक जी? विधायकों जी नहीं आइल। देखिए विधायक और सांसद जब से जीते हैं तब से नहीं आए हैं। दुकान वाला से लड़का से हम फोन लगौनी हो तो उनका स्विच ऑफ बा। ऐसे कि फोन पर डरती हम कि तारा के कितना सेवा से हमने के वोट दिले बन जा सब गांव के आदमी चाहे दिल। तो ये बताइए, एक वोट देने का जो आपका ये है आधार है, वो पार्टी विशेष पे होता है या जात विशेष पे होता है या काम विशेष पे होता है? ना, जैसे गठबंधन के चलते हम सब लोग दे हैं। गठबंधन चलते पार्टी का नाम आपने वोट दिया, प्रत्याशी के नाम पे वोट आपने नहीं दिया? पार्टी के नाम पर दिए हैं कि पार्टी के आदमी हैं, इनको वोट दीजिए, हम लोग का काम होगा, लेकिन काम हम लोग का कुछ नहीं हुआ। तो ये मतलब पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं ना कि आपकी पार्टी काम नहीं की, पार्टी को हम वोट दिए। ये जो रास्ता खराब है, इस रास्ता खराब है, बनवाने की कोशिश किया जाए। बहुत परेशानी हम लोग का हो रहा है। आपका नाम क्या है? दशरथ। आप यही रहते हैं? हाँ। तो ये रास्ते के लिए आपने किसको बोला है? ये मोहल्ले वाले लोग आदमी से बोल रहे हैं, हम लोग दूसरे से कैसे बोलेंगे? तो प्रतिनिधि को आपने बोला है कभी? जी हाँ। विधायक को? ना, विधायक को तो हम नहीं देखे। विधायक कौन है आपके? विधायक है क्या? उतना हमने की जानकारी। चलिए, विधायक जी का नाम भी नहीं जानते, सांसद का भी नहीं जानते। क्यों? ये कारण इसलिए होता है कि विधायक और सांसद गांव के दौरा नहीं करते चुनाव के बाद, चुनाव से पहले वोट के लिए करते हैं, इसलिए ये लोग नाम भूल जाते हैं। यहाँ पे पास में ही सटा हुआ दुकान है, उस दुकान के मकान मालिक से हम बात करते हैं। यंग है, जागरूक भी है। आपका नाम? जी, मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार चुबे हुआ, ग्राम पोस्ट अवली, जिला बक्सर के रहने वाला हूँ। यहाँ जो पानी का निकास, जो पानी लगा हुआ है, यहाँ कोई निकासी नहीं है इस पानी का। यहाँ पे अहिल्या का स्थापना हुआ है, यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे
अनेक प्रकार के लोग आते हैं। स्थापना यहाँ पर स्थापना अहिल्या जी का हुआ है, बहुत सारा दिक्कत है यहाँ पे रोड का पानी का कोई निकासी नहीं है। आम आदमी यहाँ परेशान है। यहाँ पे रोड पे पानी हमेशा लगा रहता है। ये पानी कब से लगा हुआ है? ये मैंने मोटा मोटी आप 6 महीना हो गया यहाँ पे। 6 महीना? इससे पहले रास्ता ठीक था? जी, इससे पहले रास्ता ठीक था। मैंने अभी जो दिक्कत है, मतलब पक्की सड़क थी? पक्की सड़क थी। अब पानी के चलते जो है ना, यहाँ पे सड़क जो है खराब हो चुकी है। ये पक्की सड़क बनी हुई थी? पक्की सड़क? जी जी, बनी हुई है। अच्छा। तो यहाँ पे पानी के चलते ये जो है ना रोड खराब हो चुका है। तो चाचा बोले कि 5-6 साल से ऐसी हाल है ये? मैंने 5-6 साल से ही है, बट मैंने अभी जो है ना, अभी 6 महीना से और दिक्कत हो गई यहाँ पे, जिसकी कोई मैंने विडम्बना नहीं है। तो आपने चूंकि आप नौजवान हैं और आप लोग जागरूक होकर ये काम कर सकते हैं या प्रतिनिधि बोल सकते हैं, तो आपने किसको बोला है? देखिए, हमारे पास तो यहाँ पे गांव में कोई मुखिया तो है नहीं, यहाँ का कोई मुखिया नहीं है। क्या बोलते हैं, अर्जुनपुर मुखिया है वो। ये मुखिया का कोई मतलब नहीं बनता कि रोड पे पानी लगा हुआ, क्या हुआ, जल कैसे निकलेगा, इसका कोई निकासी नहीं है पानी का। विधायक जी को आपने बोला है? जी नहीं, अभी बोला नहीं। मैंने उनको फ़ोन किया था, मैंने अभी हमारी बात हुआ, 1 घंटे बाद उनसे बात हो गई हमारी। विधायक जी कितने बार गाँव में आए हैं? अभी तक नहीं पहुँचे हुए यहाँ पर कभी, एक बार भी नहीं आए हैं। तो आप लोग वोट करते हैं, जो चुनाव में वोट करते हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या होती है? पार्टी होती है या कास्ट होता है या फिर काम होता है, आपकी समस्याएं होती है? देखिए, हमारी समस्या तो पहले यहाँ पे रोड का, नल जल का योजना चाहिए हमको पहले तो। हमें कास्टेड से कोई मतलब नहीं है, कौन कास्टेड क्या है उससे कोई मतलब नहीं बनता है। रोड सही होना चाहिए। आम आदमी जो है ना परेशान है यहाँ। इस बार रोड खराब है, अगर रोड 4-5 साल से नहीं बना है, तो अभी चुनाव का मौसम भी है, तो चुनाव में क्या फिर आप वही प्रतिनिधि चुनेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग अगर बढ़िया रोड नहीं हुआ तो प्रतिनिधि कहाँ से चुनेंगे हम लोग? तो कोई मतलब नहीं बनता इसका। आपने सांसद को बोला यहाँ पे? नहीं, संसद को नहीं बोला, हम लोग संसद को भी आते ही नहीं यहाँ पे। तो सांसद कभी नहीं आते? यहाँ पे अहिल्या जी का स्थापना हुआ है, इस चीज़ का सबको ध्यान होना चाहिए कि जो स्थापना हुआ है यहाँ पे रोड का जो निकासी नहीं है, लोग कैसे जाएगा वहाँ पे मंदिर में देखने के लिए? वहाँ पे यहाँ पे एक बहुत ही पवित्र मंदिर है, जिस मंदिर की स्थापना के बाद यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, देश विदेश से भी लोग आते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे ये रोड का ये हाल है। न सांसद एक बार भी गांव में आते हैं, न विधायक एक बार भी गांव में आते हैं। चुनाव जब आते ही वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के एक बार गांव में ज़रूर आएंगे, उसके बाद उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। ये जो रास्ते की समस्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रास्ते का समस्या बहुत दिन से है, करीब 5-6 बरस हो गया। और यहाँ से बाएं की तरफ जो रास्ता जाता है, अहिल्या माँ का मंदिर है, बाएं की तरफ से जो रास्ता जा रहा है अहिल्या का मंदिर पड़ता है। यहाँ पे आगे थोड़ा अहिल्या माता का मंदिर 200 मीटर की दूरी पे है यहाँ से। अहिल्या माता का मंदिर है और रास्ता का हाल ये दुर्दशा है, इतना ख़राब है, तो कैसे आते होंगे पूजा पाठ के लिए? लोग जो आते हैं वो बहुत ही गांव के बारे में गलत सही बोलते हैं कि ये गांव के लोग लगता है जैसे अनपढ़ हो गए, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। और यहाँ सदर विधायक कभी तो आते ही नहीं, बस चुनाव के दिन आते हैं और बोलते हैं कि मैं इसका समस्या का समाधान कर दूँगा, आप लोग मुझे जिताइए। तो आदमी विश्वास करके वोट देता है, लेकिन वो लोग काम नहीं करते हैं कभी भी। तो इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? ये दुर्दशा का जिम्मेवार हम तो सदर विधायक को ही मानते हैं। किसको मानते हैं आप? सदर विधायक को मानते हैं कि वो आते हैं, सदर विधायक को मानते हैं? हाँ, कि वो आते हैं, वादा करते हैं कि मैं इस काम को पूरा करूँगा, आप लोग मुझे वोट दीजिए, जिताइए। तो हम लोग भरोसा करके उनको देते हैं। और यहाँ प्रत्येक छठ के 12वां दिन हर एक साल मेला लगता है, और ये देखना है 3 से 4 महीना बचा हुआ काम पूरा होता है कि नहीं होता है। सांसद और विधायक आपके गाँव में कितने बार आए हैं? मुश्किल से कभी कोई इलेक्शन के समय ही लगभग आते हैं। इलेक्शन के समय ही आते हैं, ऐसे नहीं आते? ऐसे नहीं आते हैं। अब हम अहिरौली के ही एक रोड पे हैं। जो रोड निकलता है, आपको 2 रोड दिखाई, तीसरा रोड है जो निकलता है इस गांव के मुखिया के गांव की तरफ, अर्जुनपुर की तरफ निकल जाता है ये रास्ता। इस रास्ते के भी हाल आप देख सकते हैं कि रास्ता कैसा है। रास्ते पे पूरे कीचड़ लगे हुए हैं, रोड भी सही नहीं है, महिलाओं को चलने में परेशानी हो रही है, बच्चों को चलने में परेशानी हो रही है, बाइक से चलने में गिरने का डर है। आइए इसके बारे में भी यहाँ के रहने वाले लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मिथिलेश कुमार चौबे। ये रास्ता जो है ये कब से ऐसा स्थिति है? हो गया है साल भर ले करीब। साल भर से ऐसी स्थिति है? साल भर के लिए आपने किसी से अपने आवेदन दिया इसको? ना सरकार निवेदन तो नहीं किया। तो आपने किसी बोला नहीं कि भाई रोड? मुखिया लोग का करता लोग का ना, हमने का कर सकता। विधायक जी आए कभी गांव में? ना, इधर ना आइला कोई नहीं किया। विधायक सांसद नहीं आते गांव में? फिर कोई हो, चाहे जनता पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोनो सरकार हो, सिर्फ चुनाव के वोट के लिए आते हैं। बस वो लोग वही घरी आई, लोग अपन खूब माल जाल फैलाई, लोग लैकन के मरा के ये हरी से हरी करी, लोग
मरतनी काजी तनी कोई नहीं के पूछे वाला तो सिर्फ चुनाव के समय में आते हैं, माया जाल फैलाते हैं, मार कराई लोग। चुनाव में पैसा खर्च कर देंगे लेकिन उन पैसों को इन सड़कों को बनाने में खर्च नहीं करेंगे। आप यूं ही हमारे साथ युवाओं का टीम के साथ बने रहे। हम पोल खोल में हर वो बात दिखाएंगे जो बात समाज और देश के लिए भले की हो। आप यूं ही युवाओं के साथ बने रहे। कैमरामैन गौरी शंकर हमारे साथ, रितेश श्रीवास्तव।